सोचिए, भारत एक बहुत बड़े ग्लोबल स्टेज पर अपनी एआई की ताकत दिखा रहा हो। दुनिया भर के बड़े बड़े लोग वहां मौजूद हों। लेकिन तब क्या हो जब सब कुछ प्लान के हिसाब से ना चले, बल्कि बुरी तरह से बिगड़ जाए। भारत का बड़ा एआई समिट अचानक अफरा-तफरी, चोरी के इल्जामों और एक बड़े ही अजीब रोबोट डॉग की वजह से सुर्खियों में आ गया। चलिए समझते हैं कि यह हाईटेक सपना एक पब्लिक कॉशमर में कैसे बदल गया। तो ये कहानी है दो समिट्स की। एक जिसकी बड़े जोर शोर से प्लानिंग की गई थी, एकदम चमचमाता हुआ भविष्य का शोकेस, और दूसरा जो असल में हुआ, अराजकता, बेहिसाब भीड़ और विवादों का एक ऐसा संगम। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, देखते हैं कि उम्मीदें क्या थीं। ये इवेंट नई दिल्ली के शानदार भारत मंडपम में रखा गया था और इसका मकसद बहुत बड़ा था। आइडिया ये था कि एआई के भविष्य को शेप देने वाले दुनिया के सबसे तेज दिमागों को एक ही छत के नीचे लाया जाए। ये भारत के लिए दुनिया को ये बताने का एक बड़ा मौका था कि देखो, हम एक टेक पावर के तौर पर आ चुके हैं। और इसके लिए जो मेहमानों की लिस्ट तैयार की गई थी, वो भी क्या कमाल की थी। 100 से ज्यादा देश, दर्जनों राष्ट्राध्यक्ष और दुनिया की कुछ सबसे बड़ी टेक कंपनियों के सीईओज को लाने का वादा किया गया था। मतलब ग्लोबल स्टेज पर एक जोरदार दस्तक देने की पूरी तैयारी थी। कागज पर तो सच कहूं, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन जैसे ही इवेंट के दरवाजे खुले, ये जो बड़ा सा सपना था वो जमीनी हकीकत से जा टकराया। पहले ही दिन से मुश्किलें दिखना शुरू हो गईं, और जो एक शानदार टेक फेस्टिवल होना था वो बहुत जल्द एक बुरे सपने में बदलने लगा। और पता है, इस मुश्किल की एक वजह इसकी अपनी ही कामयाबी थी। 70,000 से भी ज्यादा लोगों ने रजिस्टर कर लिया। ये दिखाता है कि लोगों में एआई को लेकर कितना जबरदस्त इंटरेस्ट है। लेकिन यही उत्साह मैनेजमेंट के लिए एक दो-धारी तलवार साबित हुआ। और फिर एक ऐसी चीज हुई जिसने इस उबलते हुए माहौल में घी डालने का काम कर दिया। पहले ही दिन, जो कि आम जनता के लिए खुला हुआ था, प्रधानमंत्री के एक अनप्लैन्ड विजिट की घोषणा हो गई। अब सुरक्षा के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और बस यहीं से चीजें पटरी से उतरनी शुरू हो गईं। अचानक सिक्योरिटी के नाम पर हजारों अटेंडीज और यहां तक कि अपने बूथ पर बैठे वेंडर्स को भी मेन हॉल से बाहर निकाल दिया गया। जरा सोचकर देखिए, दोपहर से लेकर शाम 6 बजे तक पूरे 6 घंटे लोगों को उसी इवेंट से बाहर बंद कर दिया गया जिसमें वो शामिल होने आए थे। सच कहूं तो ये किसी भी एंगल से कोई हाईटेक एक्सपीरियंस नहीं था। घंटों लंबी लाइनें लगी थीं, किसी को कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। और विडंबना देखिए, एक तरफ हाईटेक समिट की बातें और दूसरी तरफ फूड कोर्ट में सिर्फ कैश चल रहा था। पानी की बोतल, ईयरबड्स जैसी छोटी छोटी चीजों पर भी पाबंदी थी, जिससे लोगों का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता ही जा रहा था। इस सारी भगदड़ और अफरा तफरी के बीच एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने न सिर्फ एक बड़ी सुरक्षा चूक को उजागर किया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि आयोजकों के लिए एक और बड़ा सिरदर्द बन गया। सोचिए जरा, आपको प्रधानमंत्री के दौरे की वजह से अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टॉल खाली करने को कहा जाए, और जब आप वापस आएं तो आपका सारा सामान गायब मिले। एक वेंडर के साथ बिल्कुल यही हुआ। उसने अपनी पूरी कहानी ट्वीट कर दी, और जैसे ही ऑनलाइन हंगामा मचा, उसका सारा सामान रहस्यमयी तरीके से अगले ही दिन वापस भी आ गया। लेकिन इन सब में जो कहानी सबसे ज्यादा चर्चा में रही और जिसने समिट के असली मकसद पर ही सवाल खड़े कर दिए, वो थी एक 4 पैरों वाले रोबोट की, जिसका मकसद था असली भारतीय इनोवेशन दिखाना। तो हुआ ये कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक प्रतिनिधि ने नेशनल टेलीविजन पर बड़े गर्व से दावा किया कि उनकी टीम ने एक बहुत ही एडवांस रोबोडॉग बनाया है। उन्होंने ये तक कह दिया कि ऐसा करने वाले वो देश में पहले हैं। हालांकि जैसा कि आजकल होता है, इंटरनेट की जासूसी जनता को सच्चाई का पता लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। पता चला कि ये अत्याधुनिक भारतीय इनोवेशन असल में चीन की एक कंपनी यूनिट्री का बनाया हुआ एक रेडीमेड प्रोडक्ट था। कोई भी इसे ऑनलाइन लगभग $2,800 में खरीद सकता है। अब जब सबूत सामने आए तो यूनिवर्सिटी ने फौरन अपनी कहानी बदल दी। अब ये कोई इनोवेशन नहीं था, बल्कि छात्रों के लिए एक वॉकिंग क्लासरूम बन गया। ये उनके प्रतिनिधि के नेशनल टीवी पर किए गए बड़े बड़े दावों से एक जबरदस्त यूटर्न था। और यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस समिट का मकसद ही असली भारतीय इनोवेशन को दिखाना था, वहां असल में क्या दिखाया जा रहा था? क्या ये वाकई इनोवेशन था या सिर्फ एक डब्बा खोल प्रोग्राम? अब जब ये कहानियां अखबारों और सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गईं, तो अधिकारियों पर जबरदस्त दबाव बना।
बात इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें सामने आकर इन गलतियों को मानना ही पड़ा। और फिर वो हुआ जो भारतीय राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद सामने आकर जो भी मुश्किलें हुईं उनके लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। तो सरकार ने फॉरेन डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया। सबसे पहले सार्वजनिक माफी जारी की गई, फिर शिकायतों से निपटने के लिए एक वॉर रूम बनाया गया, और हाँ, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के उस विवादित स्टॉल को भी तुरंत हटाने का आदेश दे दिया गया। तो ये सब कुछ हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। भारत की जो बड़ी तकनीकी महत्वाकांक्षाएं हैं और जो ज़मीनी हकीकत है, उसके बीच का फासला। ये समिट एक तरह से केस स्टडी बन गया है। ये दिखाता है कि जब किसी देश की ऊंची टेक महत्वाकांक्षाएं जमीन पर उसके मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन से मेल नहीं खाती, तो नतीजा क्या होता है। और ये हमें एक ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब महत्वाकांक्षा एग्जीक्यूशन से बहुत आगे निकल जाए तो पीछे क्या छूटता है? क्या ये सिर्फ एक इवेंट की नाकामी है, या फिर इसमें भारत के टेक सफर के लिए कोई बड़ा सबक छिपा है? सोचने वाली बात है।